और टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अब बारी है देवभूमि के सियासी रण की। अपनी गारंटी की बदौलत ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता में जोरदार वापसी की है, अब लोकसभा चुनाव की बारी है और जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने जा रही है और कांग्रेस नया इतिहास लिखने वाली है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस लिहाज से अभी हम सत्ता सम्मेलन में सवालों की बौछार करने वाले हैं, आपको बता दें इन सवालों का सबसे पुख्ता जवाब अगर मिल सकता है तो वो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, जिनसे सवाल करेंगे मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। ओवर टू यू निशांत। पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। बड़े मसरूफ हैं आप, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए क्या लग रहा है सबसे पहले चुनावों में? आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि राज्यसभा की 1 सीट के बदले देवभूमि की जनता लोकसभा की 4 सीटें देगी। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा को बनाने के लिए और जनता की भावनाओं की जो पार्टी खरीद करती है, हिमाचल की देव संस्कृति में ये पसंद नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से राज्यसभा की 1 सीट चुराई है। हिमाचल की जनता चारों लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए देगी। कहीं चारों में से किसी एक पर कोई टक्कर लग रही है आपको? पहला पड़ाव अभी ख़त्म हुआ है। राजनीति के कई पड़ाव होते हैं, नॉमिनेशन के बाद दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है और अंतिम सप्ताह राजनीति की युद्ध भूमि में जो चुनौतियां आती हैं उसका सामना युद्ध की तरह करते हैं तो जीतते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पड़ाव में हम उनसे कहीं आगे निकले हैं। तो आप कह रहे हैं कि देवभूमि में अब युद्ध भूमि का पड़ाव आ रहा है, लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नजर है, हर कोई चर्चा का, हर किसी के लिए चर्चा का विषय है, वो है मंडी। क्या लग रहा है आपको वहां पर? देखिए, मंडी के अलावा अनंत शर्मा जी लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी लड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी सीट नहीं है हिमाचल से जो चर्चा में नहीं है? कंगना रनौत अच्छी हीरोइन हो सकती है, बड़े संघर्ष करके पहुंची है। उन्होंने 1 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में शूटिंग की डेट दे रखी है। 1 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में आई है। उनके जो कहानी है वो भी अच्छी हो सकती है। जो उनके ऊपर डायरेक्टर है जयराम ठाकुर जी, वो अच्छे नहीं होंगे तो फिल्म फ्लॉप होगी। तो कंगना की फिल्म भी राजनीतिक फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन वो तो ये दावा कर रही हैं कि अगर वो जीत गई, सांसद बन गई तो फिल्में छोड़ देंगी, पूरी तरीके से अपने आप को मंडी के लिए समर्पित कर देंगी। देखिए, हिमाचल से कोई एक हीरोइन तो है नहीं, 4-5 हीरोइनें हैं। अब उन्होंने 1 महीने का शूटिंग लोकेशन तय कर लिया कि हमने जाना है, सिर्फ चुनाव 30 दिन का है, उसमें जाके दोबारा आना नहीं है। और ऐसे ही होता है। 7 पठानकोट से सन्नी देओल जी लड़े थे, वो भी ऐसे ही चले गए। तो उन बेचारों को अभी घूमना पड़ रहा है, मेकअप वाली गाड़ी चल रही है, उस क्षेत्र का परिधान पहनना पड़ रहा है, लोगों के बीच नाचना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती जा रही है। लोग उनके भीड़ देखने भी नहीं आ रहे, उनकी बात भी नहीं सुनने आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं। फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि अभी भी जो कर रही हैं वो एक्टिंग का एलिमेंट ज़्यादा है उसमें? किसका? कंगना जी अभी भी जो कर रही हैं, आपने कहा मेकअप की गाड़ी चल रही है, नाचना पड़ रहा है, अभी भी एक्टिंग कर रही हैं क्या वो? निश्चित तौर पर स्क्रिप्ट राइटर जो डायलॉग लिख के देता है कि आज यहाँ मीटिंग है और यहाँ आपने बोलना, तो चलते फिरते वो डायलॉग लिखती है, कई बार भूल जाती है। अब तेजस्वी यादव और तेजस्वी सूर्य की शुक्ला साहब ने जो बात की बिल्कुल सही कही। तो वो राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले ये सोचकर एमपी बनना चाहती है कि मुझे लोग देखकर वोट डालेंगे। हिमाचल में ऐसे वोट डलते नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपने उनकी फिल्में देखी हैं, कैसी लगती हैं एज एन एक्ट्रेस आपको?
हम तो अमिताभ बच्चन जी की फिल्म देखते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर भारत में कोई दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलर स्टार है तो वो है। अब स्टार की फिल्म देखता हूँ मैं तो, वो अमिताभ बच्चन है। अच्छा, वो ये भी कहती हैं कि मोदी जी से यूक्रेन और रशिया वाले बात करते हैं, उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर रुक गया, वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया। अब इन बातों का आप अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात वो कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कंगना जी पर इतना टॉपिक पर चर्चा करने की आपके चैनल में भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टार हो सकती है पर राजनीतिक स्टार नहीं हो सकती है। राजनीति की दुनिया में हमने अपना टॉप हीरो खड़ा किया है, वहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र में, उससे जीतना मुश्किल है उनका।